हेलो एवरीवन, मैं अवधेश आज आपको बताऊंगा क्लास 12th के पहले चैप्टर प्लानिंग स्पोर्ट्स में टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट, कितने तरीके के टूर्नामेंट होते हैं। तो बेसिकली कितने तरीके के टूर्नामेंट, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट। कितने तरीके के टूर्नामेंट्स होते हैं? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट। कितने तरीके के होते हैं? 4 टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट। मैंने आपको बता दिया कि जो टाइप्स हैं टूर्नामेंट के, यानी प्रतियोगिताओं के कितने प्रकार होते हैं, वो 4 तरीके के होते हैं। बेसिकली जो टूर्नामेंट खोले जाते हैं, आपने देखा होगा, आप सभी ने देखा होगा, जैसे कि आपने फुटबॉल के देखे होंगे मैचेस, क्रिकेट के देखे होंगे, है ना, बैडमिंटन के। तो ये बेसिकली किस बेस पे खेले जाते हैं? ये खेले जाते हैं 4 तरीकों में। कौन कौन से? पहला नॉकआउट टूर्नामेंट, दूसरा लीग और राउंड रॉबिन। इसका नाम लीग भी है और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट भी बोलते हैं। इसको 2 नामों से जाना जाता है, लीग और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। यानी आपसे पूछे कि लीग टूर्नामेंट और आपसे पूछे कि राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, तो आप समझ जाइए कि दोनों एक ही टूर्नामेंट है। राउंड रॉबिन टूर्नामेंट एंड लीग टूर्नामेंट एक ही है। इसके बाद कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। कॉम्बिनेशन मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। यहाँ पे नॉकआउट का भी कॉम्बिनेशन होगा और लीग टूर्नामेंट का भी कॉम्बिनेशन होगा। इसके बाद नेक्स्ट कॉम्बिनेशन के बाद चैलेंज। चैलेंज टूर्नामेंट क्लास 12th में नहीं है, लेकिन बेसिकली मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा कि इस तरीके के टूर्नामेंट, जैसे आपने देखा होगा बॉक्सिंग, रेसलिंग, इस तरीके में यहाँ पे चैलेंज दिया जाता है। तो ये तरीके के टूर्नामेंट खेले जाते हैं, प्रतियोगिताएं खेली जाती हैं। तो पहला टॉपिक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि कितने प्रकार के टूर्नामेंट होते हैं। अगर आपसे पूछे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट, तो आप बोलेंगे देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट। कितने प्रकार के टूर्नामेंट होते हैं? आप बोलेंगे 4 प्रकार के टूर्नामेंट होते हैं। पहले नॉकआउट टूर्नामेंट, जिसको क्या बोलेंगे? नॉक आउट, नॉक आउट। दूसरे को बोलेंगे लीग, लीग, या फिर बोल सकते हैं राउंड, राउंड रॉबिन, राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। तीसरा है आपका कॉम्बिनेशन और चौथा है चैलेंज। ठीक है, तो हम पहले जो इस टूर्नामेंट है उसके बारे में हम आज एक्सप्लेन करेंगे कि जो नॉकआउट टूर्नामेंट है वो किस प्रकार से खेला जाता है और उसकी डिफिनीशन क्या है। सिंपल डिफिनीशन हम बताएंगे आपको, तो ज्यादा हम टाइम नहीं लेंगे। तो पहला टूर्नामेंट है जिसका नाम है नॉकआउट टूर्नामेंट। इसका नाम से आप समझ जाइए कि नॉकआउट टूर्नामेंट यानी जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अवसर मिलेगा, वो एक ही बार मिलेगा। इस तरीके के टूर्नामेंट में अगर आप विजयी हुए तो नेक्स्ट राउंड में जाएंगे, अगर आप हार गए तो सीधे एलिमिनेट हो जाएंगे पूरे टूर्नामेंट से। या प्लेयर हो या टीम, कोई भी हो, अगर आपकी टीम कहीं भी किसी भी लेवल पे हो, किसी भी राउंड पे हो और वो मैच हार जाती है, तो वो सीधे एलिमिनेट हो जाएगी पूरे टूर्नामेंट से। सिंपल डेफिनेशन मैं इसकी बताता हूं। इन दिस टाइप ऑफ टूर्नामेंट, इस तरीके के टूर्नामेंट, इन दिस टाइप ऑफ टूर्नामेंट, ए टीम विच इज वंस, एक बार डिफीटेड, वंस डिफीटेड यानी एक बार भी अगर डिफीट कर जाती है, हार जाती है, ऑटोमेटिकली यानी स्वतः ही, गेट्स एलिमिनेटेड यानी बाहर हो जाएगी फ्रॉम द टूर्नामेंट, एलिमिनेट हो जाएगी, स्वतः ही एलिमिनेट हो जाएगी अगर कहीं भी वो एक बार भी डिफीट हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो विजेता है वही आगे राउंड में जाएगा, बाकी जो टीमें हैं वो टूर्नामेंट से बाहर चली जाएंगी। और सिंगल इट मींस, और समझते हैं, इट मींस दैट द डिफीटेड टीम डज नॉट गेट सेकेंड अपॉर्चुनिटी। जैसा कि मैंने बताया कि जो डिफीटेड टीम है उसको सेकेंड अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, सेकेंड अपॉर्चुनिटी, दूसरा मौका नहीं दिया जाता है। इस तरीके के टूर्नामेंट को हम क्या बोलेंगे? नॉकआउट टूर्नामेंट, जहां पे अपॉर्चुनिटी आपको एक ही बार मिलेगी। अपॉर्चुनिटीज आर गिवन टू द विनिंग टीम्स, और अपॉर्चुनिटी मिलेगी किसको? जो विजेता होगा, जो जीतेगी टीम, और प्लेयर्स, कोई जो विजेता होगा उसी को मौका मिलेगा कि वो नेक्स्ट राउंड में जाए। ऐसा नहीं कि हारी टीम को फिर से मौका दिया जाए कि नहीं आप एक और मैच खेलो, नहीं, एक ही बार आपको प्रूव करना होगा अपने आप को। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। एक बार मैं और भी बता दूं कि नॉकआउट टूर्नामेंट पहले तरीके का टूर्नामेंट है, फर्स्ट टाइप ऑफ टूर्नामेंट। मैक्सिमम मैचेस इसी पे खेले जाते हैं आमतौर पे, क्योंकि ये कम खर्चीला है, तुरंत फैसले देने वाला है। हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज, जब हम लीग पढ़ लेंगे तो हम दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ेंगे, तब हम उसमें बताएंगे आपको क्या फायदे हैं। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, नॉकआउट टूर्नामेंट, इन दिस टाइप ऑफ टूर्नामेंट, इस तरीके के टूर्नामेंट कैसे खेले जाते हैं? इन दिस टाइप ऑफ टूर्नामेंट, एलिमिनेटेड फ्रॉम द इन दिस टाइप ऑफ टूर्नामेंट ए टीम विच इज वंस डिफीटेड, यानी एक बार अगर वो डिफीट कर जाती है, हार जाती है, डिफीटेड का मतलब हुआ यहाँ हारने से, डिफीटेड, ऑटोमेटिकली गेट्स एलिमिनेटेड फ्रॉम द टूर्नामेंट,
स्वतः ही एलिमिनेट हो जाएगी किसी भी प्रतियोगिता से, किसी भी टूर्नामेंट से। इट मीन्स, इसका सिंपल मतलब यही तो हुआ, दैट्स द डिफीटेड टीम्स डज नॉट गेट ए सेकेंड अपॉर्चुनिटी, दोबारा मौका नहीं मिल सकता। अपॉर्चुनिटीज आर गिवन टू द विनिंग टीम्स। किसको मिल सकती है अपॉर्चुनिटी, किसको मिलती है इस तरीके के टूर्नामेंट में? केवल विनिंग टीम्स को और प्लेयर्स को, या टीम हो या प्लेयर हो। अगर प्लेयर पार्टिसिपेट कर रहा है नॉकआउट टीम में तो प्लेयर, वरना टीम है तो टीम। तो मौका उन्हीं को मिलेगा जो विजेता, जो जीतेंगे, बस ये आप समझ लीजिए। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देते थे, आप समझ में आ जाएगा आपको। ये तो समझ में आ गया होगा कि 4 तरीके के टूर्नामेंट होते हैं, नॉकआउट, लीग और राउंड रॉबिन। तो इसका एक नाम और भी है नॉकआउट टूर्नामेंट का, एलिमिनेशन टूर्नामेंट भी कहते हैं। एलिमिनेशन टूर्नामेंट, इसमें एलिमिनेट हो जाते हैं। तो मैं जल्दी से इसका एक एग्जांपल दे देता हूं नॉकआउट टूर्नामेंट का। नॉकआउट टूर्नामेंट का एक एग्जांपल दे देता हूं जल्दी से आपको। इसको ज्यादा रफ कर देता हूं। तो नॉकआउट टूर्नामेंट का एक एग्जांपल दे देता हूं आपको। नॉकआउट, ठीक है, नॉकआउट। अब नॉकआउट का एक एग्जांपल ले लेते हैं हम कि बेसिकली मान लीजिए आप, फॉर एग्जांपल, टोटल टीम्स, जो टोटल टीम्स हैं वो कितनी हैं? यहां पे मान लीजिए टोटल टीम्स, टोटल टीम्स आर 4। कितनी है? 4, 1 2 3 एंड 4, ठीक है, 1 2। मान लीजिए टोटल टीम कितनी है? टोटल टीम्स कितनी है? 4। अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट का, तो मान लीजिए टोटल टीम्स है 4, ठीक है, 4 टीम्स हमने ले ली। यहाँ पे हम समझेंगे 1 2 3 एंड 4 टीमें हमने ले ली। इसके बाद हम क्या करेंगे? 4 टीमें हमने ले ली। अब इसको खिलाना किस बेस पे है? नॉकआउट बेस पे है। नॉकआउट बेस में हमें करना क्या है? हमें जो पहले का मैच सेकंड टीम से, यानी फर्स्ट टीम का मैच सेकंड टीम से, और थर्ड का फोर्थ से, तो इसको हम बोलेंगे राउंड फर्स्ट। तो राउंड फर्स्ट में क्या हुआ? फर्स्ट टीम जो थी वो सेकंड से खेलेगी, और थर्ड टीम फोर्थ से खेलेगी, ठीक है। इस तरीके से एक हमने राउंड बना दिया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? ये इस नॉकआउट बेस पे इसको खेलना है, तो होगा क्या? इसमें से जो विजेता होगा, किसी एक को हम विजेता घोषित कर देते हैं। मान लीजिए 1 को हमने घोषित कर दिया विजेता, और वो जीत गई, वो आगे राउंड पे चली गई। और 3 एंड 4 में से मान लीजिए 3 विजेता हुई और 4 हार गए। तो 4 एंड 2 ये दोनों हार गए ना। यहाँ से जब ये पहला मैच हुआ तो ये जो विनर था वो आगे जाएगा, और जो विनर है उसमें आगे जाएगा, और जो डिफीटेड है, जो हार गया है, वो बाहर निकल जाएगा। तो ये दोनों बाहर चले गए, ठीक है। इसमें क्योंकि सेकेंड अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है तो इनको मौका नहीं मिलेगा दोबारा खेलने का। फिर देखते हैं 1 एंड 3 में एक मैच करा देते हैं। 1 एंड 3 यानी अब हम राउंड सेकेंड की तरफ चलेंगे। यहाँ पे राउंड सेकेंड मैंने लिख दिया। तो राउंड सेकंड में भी यही होगा कि जो विजेता है, मान लीजिए 1 यहाँ पे विजेता हुआ तो 1 आगे चला जाएगा, और 3 मान लीजिए हार गया है तो वो बाहर हो जाएगा। इसमें सेकेंड अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। तो ये तरीके के टूर्नामेंट, इनको बोलते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट। एग्जाम्पल आप समझ गए होंगे कि हमने 4 टीमें थी, नॉकआउट बेस पे मैच कराया। नॉकआउट बेस पे मैच कराया जब हमने 4 टीमों का एक सीरीज में लिखा और उनको एक दूसरे से मैच कराया गया, यानी 1 का 2 के साथ, 3 का 4 के साथ। तो जो विनर था वो आगे गया और जो डिफीटेड था वो बाहर चला गया, और उसको दोबारा मौका नहीं मिला। यही तो ये कहता था नॉकआउट टूर्नामेंट कि उसको पुनः मौका नहीं मिलेगा। वंस डिफीटेड ऑटोमेटिकली गेट्स एलिमिनेट फ्रॉम द टूर्नामेंट, स्वतः ही बाहर चला जाएगा। तो यही तो कह रहा है नॉकआउट टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट में बेसिकली यही आप समझ लीजिए कि ऐसे टूर्नामेंट जिनमें जो भी पार्टिसिपेंट पार्टिसिपेट करेंगे उनको अपॉर्चुनिटी 1 टाइम मिलेगी। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे सेकेंड लीग टूर्नामेंट। ओके, थैंक यू।